कर दिया हमारे। नहीं, मुनासिब नहीं करना, गुस्से को आपने बढ़ाना है अभी। गुस्से को बढ़ाना है, हाँ वैसे ही बढ़ाना, गुस्से को वैसे ही निकाल देना है। हाँ। सारा गर्दो गुबार, सारी नफरत निकाल देनी है, और जो मोहब्बत है अंदर सब निकाल, कुछ खिलाड़ियों के लिए वो दिखा देनी है, जिनके साथ नाइंसाफियां, हाँ वो बिल्कुल नाजायज हरकतें हुई हैं। बिल्कुल, जो आप सही समझते हो वो आप बोलो, परवाह नहीं करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और बता दें ये बात आज हम आपको कि की थी जिनके साथ नाइंसाफी, घूम के दुनिया जिस तरह घूमती है चक्रव्यूह घूम के आ गया है, और आज खड़े हुए उसी जगह पे जहां उन खिलाड़ियों के होने से पहले खड़े हुए थे। पाकिस्तान जिल्लत में शिकस्त अगेंस्ट बांग्लादेश। जाकिर अली, जिसमें इनको दिख रहा था विराट कोहली, और वो बॉलर जो कि दिखाई दे रहे थे बुमराह और शायद सिराज, और न जाने कौन कौन। जो हाल हुआ है आज हमारे साथ T20 क्रिकेट का, उसका अफसाना अगर लिखने बैठेंगे तो रात गुजर जाएगी, मगर ये फसाना ना पूरा होगा कि कैसे हम 15 पे 5, कैसे जाकिर अली उस गर्मी के अंदर लड़ता रहा पाकिस्तानी बॉलर से, कैसे अब्बास आफरीदी को लगे छक्के, कैसे हुआ अहमद दानियाल का डेब्यू जो कि लगा बहुत मुनासिब, जरा सी जान और लगा दे तो शायद छक्के पे चली जाती। मगर क्या हुआ उस जाराना खेल को? तुमने मैच देखा? मैं या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये अल्लाह शुक्र है तूने मुझे जिल्लत से बचाया? उनैन भाई, ये जो है ना, लोग फिर जो है ना सही बात करते हैं भाई। आज इंडिया की बात करने की तुक था, बुमराह लग रहे हैं, सिराज लग रहे हैं, विराट कोहली लग रहे हैं, क्या तो ये तारीफ है ना कि हमारे वालों को वो नजर आ रहा है विराट कोहली जाकिर अली के अंदर। वो जाकिर अली जो है वो ऐसे छक्के मार रहा है जैसे विराट कोहली जो है ना खेल रहा हो। मतलब आप विराट कोहली को बड़ा प्लेयर मानते हैं? अरे मतलब पाकिस्तान को तो मारे ना उसने छक्के वक्के यार, आप देख रहे हैं, मार तो लेता ही है ना। पाकिस्तानियों को तो वही लग रहा था ना वो। नहीं, तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ ना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं करी ना। इसमें इंडिया के खिलाफ तो मैंने कोई बात नहीं करी, वो कर लेंगे बाद में जो भी होगी। मगर हुनैन, आज जो खून खोला, रंगत पे भी नजर आ रहा होगा, खून कम हुआ है, काली काली बिल्कुल शेडेड हो गई है, काली घटाएं। वो तो जब भी आप आज तो बनता है ये गाना, वो तो जब भी आप किसी दूसरे के पैसे पे अय्याशी करते हैं तो ऐसे ऐसा हो जाए, शक्ल ऐसी हो जाती है। इनको नहीं पता कितना पैसा लगा है हमारा भी अय्याशी के अंदर। तो साहब, अबे तूने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया होगा, तेरा कमाल कहाँ लगता है। ये देखो, ये इधर उधर की बातों में मेरा ध्यान बटा रहा है। तुमने मैच देखा नहीं इसलिए तुम्हें गम नहीं। मैंने आपको बताया ना, काली घटाएं। तो इधर उधर की बात करेंगे ना, यहाँ तो हमें पता था यही होने वाला है। मतलब आप एक्सपेक्टेड था 15 पे 5 होंगे, फिर आपको पता था कि राणा जी आएंगे, फिर आपको पता था कि जाकिर अली ये करेगा, आपको ये सब दिख रहा था। ये बांग्लादेश की टीम है हुनैन, बांग्लादेश की टीम ये वो है जिसका एक टाइम पे मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है, और ये कहा जाता था बांग्लादेश की टीम तो कभी इंप्रूव ही नहीं करेगी। सारी टीमें इंप्रूव कर गई, अफगानिस्तान इंप्रूव कर गई, श्रीलंका अब जब इंटरनेशनल में आई थी उसके बाद इतना जल्दी इंप्रूव कर गई थी, बांग्लादेश कभी इंप्रूव ही नहीं की। लेकिन अब बांग्लादेश क्या लग रहा है कि इंप्रूव कर रही है, मतलब लेकिन वो पाकिस्तान की वजह से लग रहा है, कर्टिसी पाकिस्तान की। ये डायलॉग पाकिस्तान पे शूट करता है, और उसका रीजन यार देखो, प्लेयर्स बेचारे और रगड़ में आ रहे हैं ना। वो कौन सा, क्या वो मिसाल होती है कि करता कोई हाथी की लड़ाइयों में चूहे भी फिसते हैं, क्या होता है? हाँ, ऐसा कुछ होता है। तो लड़ाई वो मैनेजमेंट की है, रगड़े आपके बेचारे प्लेयर्स जा रहे हैं। भाई अभी आप बैठ के प्लेयर्स के बारे में बात करोगे ना, आप मैनेजमेंट को बात कर नहीं सकते। सही बात है, ना कोई सुनता है ना कोई फर्क पड़ता है। आप प्लेयर्स के बारे में बात करोगे, आप लड़ाई झगड़े प्लेयर्स के बारे में करोगे, उनकी गलती नहीं है, उनको जो कहा जा रहा है वो बेचारे वो कर रहे हैं। अबे तो अब्बू को खिलाओ ना टीम में। अब्बू को ये तो कह सकते हैं कि भाई बाबर हमें चाहिए, बजाय इसके कि सलमान अली आगा आके ये बयान दें। कहेगा कौन? देना, स्टैंड लेना यार, कोई सलमान अली आगा स्टैंड लेना भाई। मुझे चाहिए, उसको टीम से बाहर कर देंगे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तो इस जिल्लत से बेहतर है जो तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए कह रहे थे 2 दिन पहले कि जारहाना हिकमती अमली इज आवर स्ट्रैटेजी। ये 23 बॉलों पे 9 रन जारहाना स्ट्रैटेजी, और आज 23 बॉलों पे 9 रन तुमने अपने ऊपर बुराई ली। और फिर आउट कैसे हुआ है 23 पे 9 पे? तो वो तो आगे कैचअप कर सकता था ना, अगर वो उस पे उस शॉट बनता था। 15 पे 5 है टीम, उसके बाद वो 23 पे 9 है, तो यानी वो हिट आउट करके ही रन्स करेगा। 133 है ना, कोई 175 रन तो नहीं बनाने। हियर वेयर द एक्सपीरियंस काउंट्स, कम्स एंड काउंट। कि यहाँ पे अगर बाबर होता, यहाँ पे अगर वो चलो उल्टे सीधे शॉट मारने वाला हमारा रिजवान होता, रिजवान को हालांकि मैं T20 के लिए बैट नहीं करता, मगर बाबर अगर होता यहाँ पे, क्या ये हाल होता?
वो आखिर तक मैच खड़ा रहता, बीच में से आके ये जैसे राणा ने थोड़ा सा आज कर दिया। मगर भाई राणा के लिए भी तालियां बनती हैं भाई, मिस्टर राणा ने आज बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ राणा जी का, और वो भी तो बात करेंगे। 50 रन आज जो उन्होंने बनाए आज 52 मैच होने के बाद। हुनैन भाई मैं तो दिल की गहराइयों से उन्हें जो है ना आज हदूकिन करना चाहता हूँ कि राणा जी सॉरी एंड हदूकिन टू यू। क्यों भाई? 51 रन, 6 बॉलें 9 रन चाहिए, तुम स्पिनर के अंदर आती हुई बॉल पे वहां मार रहे हो, हदूकिन टू यू। ओ भाई क्या करूं मैं इसके यार ऊपर? मेरी जान, जब से उसको वापस लाया ना वो अकेला है जो परफॉर्म कर रहा है, पूरी टीम में अकेला परफॉर्म कर रहा है। वो इंडिया के खिलाफ भी वही परफॉर्म करके गया था। अबे फैसल 52 मैच यार, मैं तो देख के पागल हो गया कि आज हुनैन उसने अपना 52 मैच खेला था। ये अब तक 56 का टारगेट लेके बैठा हुआ था कि इसने अब तक 56 देकर आया था कि 56वें मैच में जाके स्कोर करूंगा। वो रिकॉर्ड खराब हो गया आज इसका। 52वें मैच में आज इसने 50 कर दिया अपना पहला, और वो भी मैच ना जिता सका यार। लेकिन फहीम अशरफ पे क्या बात करनी है तुम्हें कि वो 8 रन रह गए थे और वो नहीं कर सका, इसलिए चलो वो कंप्लीट नहीं कर सका मैच, इसलिए मैं तो उस पर क्रेडिट भी नहीं दे रहा और क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक ही बंदा था खेलने वाला आज। लेकिन तुम ऊपर से क्यों छोड़ रहे हो? ऊपर से अब मेरा सवाल है उन्होंने भाई आपसे, सही मैनेजमेंट में आपकी पॉइंट बताओ, किसको कहोगे अगर इसकी वजह से बाबर आजम और रिजवान बाहर हैं, इनकी वजह से? क्योंकि मोहसिन नकवी को आप नहीं कह सकते, वो जो ना इज एडमिनिस्ट्रेटर टाइप काइंड ऑफ पर्सन ना, वो काम कर बाकी मैनेजमेंट कर, वो टीम सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा। आई एम श्योर, सही है कि ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा। अब टीम सिलेक्शन के पार्ट होंगे आपके वहाब रियाज, आपके अलीम डार, असल नाम तो ले यार, मालिशियों का उस्ताद आकिब जावेद। नहीं उसको हम कुछ और कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर। अब मेरा आपसे सवाल है, पॉटी बिल्डर की वजह से रिजवान और बाबर बाहर हैं? बिल्कुल, और किसकी वजह? तो उनके मुंह पे चांटा क्यों नहीं पड़ रहा भाई? कौन मारेगा चांटा? इधर ले आओ, अगर नहीं दिया हमने तो तुम बात करना। यार मुझे एक बात बताओ, तुम क्या आवाम से, तुम वहां लोगों से कह रहे हो कि चमाड़ मारे? इधर आए तो हम बताएं इनको, पॉटी बिल्डर को। मुझे क्या बताओ, पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड क्या रह गया है कि आप अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी करते हो, अब आप स्टैंडर्ड जिस चीज़ का डर था ना वो होते जा रही है कि आपकी क्रिकेट का बिल्कुल हॉकी जैसा हाल हो चुका है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर अपने मुल्क में हो गए। आपने इंग्लैंड को बुलाया, डॉक्टर्ड पिच की, तो आप जीते। फिर वेस्ट इंडीज़ आई, उनको आपने इंग्लैंड जैसा समझा, वो आपसे जैसे स्पिनर लेके आए, उन्होंने भी आपको मार दिया। बांग्लादेश आपको मार के चले गई घर पे। T20 आपने कर दिया क्योंकि आपने पाटा विकेट बनाई थी। ये वो चैलेंजिंग विकेट्स नहीं है जो कि वो जो पहली बॉल से स्पिन होती हैं और जिस पे खेलना ही मुश्किल होता है। ये सिर्फ करेक्ट क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाली विकेट है और इनमें से किसी को क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने नहीं आते। मैं आपसे सिर्फ आपके सवाल पे मेरा एक सवाल है, वो तो हमने बात कर ली क्योंकि कोच नया है, सही है, कोच नया है। कोच को आप 2 मैचेस में कोई ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो भी उसकी सिलेक्शन में ब्लेम कर सकते हो वो है मोहम्मद नवाज़, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपके सवाल के जवाब में ये कि यार फ़र्ज़ करो बाबर रिजवान को वो 4-5 साल से खिला रहे हैं, अब जिसने भी ये एक्शन लिया कि यार इनको हम हटाते हैं, ये बायलैटरल में हम दूसरे प्लेयर खिलाते हैं, तो ये दूसरे प्लेयर इस काबिल तो होने चाहिए ना कि यार ये दूसरे मुल्क में जाके जीत तो सकें, वो भी एशियन कंडीशंस में, एटलीस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट। आप ये तो एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तान जैसी इतनी क्रिकेट की जो लेगेसी है कि हमारा जो है कोई थर्ड टीम भी जो होगी ना, हमारी टीम सी, उसको भी जीतना चाहिए वहाँ जाके। ये किस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको सीधा खेलने नहीं आता? या हुनैन भाई, जब एक बंदे को बताया जा रहा है कि तुमने बस जाके मारना है, नहीं तो तुम टीम से बाहर हो, तो हुनैन भाई वो क्रिकेटिंग शॉट कैसे खेलेगा यार? उसको आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? बस जाके मारना है कि वाली तो पिच ही नहीं है ना, फिर तो उसको गलत बताया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप फॉल्ट ही गलत जगह। अगर आप यार मोहम्मद हारिस 2-0 1 सेंचुरी, बेचारा हसन नवाज 2-0 1 50, 2-0 1 सेंचुरी। अब आप कैसे ब्लेम करोगे हसन नवाज? बस तूने मारना है। सलमान अली आगा जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि हर फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है, आज पूरी बली उसके ऊपर चलेगी कि 23 बॉलों पे 9 रन बनाए तुमने, तुम कैप्टन थे। अबे भाई जब वो विकेट ऐसी है और वो जाराना जाहिल आना, जब वो बैटिंग की अप्रोच लेके जाएंगे, जब दिमाग में उनके ये घुसा दिया जाएगा कि अप्रोच सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपने माराधाड़ी करनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट अगेंस्ट एनी टीम। सलमान अली आगा ने जो पहले मैच में खेला और आज खेला, वो उसकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो फैसल कह रहे हैं ना कि इनके जहन में बिठा दिया कि बस मार के खेलना है, कि भाई आपने कंडीशन नहीं देखनी, बस खेलना है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है और कप्तान आपका जिस तरह से खेल रहा है तो आप बाकी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हो? लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ, हसन नवाज जब बांग्लादेश यहाँ आई थी, हसन नवाज बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, विकेट फ्लैट थी, ठीक है। उस वक्त जब न्यूजीलैंड गए थे 1 सेंचुरी थी, ऑकलैंड के मैदान में विकेट फ्लैट थी और 4 में फ्लॉप थे। तो पिच कंडीशंस के प्लेयर हैं, सीधे विकेट पे तो हर कोई मार लेता है। जहां विकेट थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, जहां आपको क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं, अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना,
वहाँ आप वैसे खेलोगे। आज तो खैर उसको अच्छा बॉल पड़ गया हसन नवाज को। वो तो विकेट ही ऐसा था ना, वो तो वो तो बुमराह बने हुए थे ना भाई यार उन्हें घर में बंगालियों के बॉलर। आप कहे बेटा फिर दूसरा तो बच्चा बाहर जाके कैसे नशे नहीं करेगा? आप बच्चे को कह रहे हो गलत काम करो, वो गलत काम ही करेगा ना। आप उसको बता ही नहीं रहे, आप कह रहे हो बस मारो जाके। बेटा पटा उठा, लाठी उठा, तलवार चलाते जाके अंधी। दूसरा आप मोहम्मद हारिस से अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो बांग्लादेश में जाके तमीज से खेल के रन बॉल खेल के टीम को जिताएगा, 130 का टारगेट होगा, तो कभी भी नहीं होने वाला। वो कभी भी नहीं होने वाला। उसने वही अपने 25-30 रन तेज करने हैं, वो भी 5 में से 1 मैच में करने हैं, और बाकी 4 में फौरन से उसने आ जाना है। ऐसे ही आ जाना जैसे आज आ गए। तो आपके पास ये जो आप जिनको हटा के, जिन बड़े प्लेयर्स को हटा के जिन प्लेयर्स को ला रहे हो, कम से कम उनको तो लाओ जो कि उस जगह के काबिल हो। आपके पास दूसरे कीपर्स नहीं है कि हसीबुल्ला नहीं है, साहिबजादा फरहान जो ओपनर है आपके पास वो नहीं है। नहीं ओपनर जो दूसरा है साइम अयूब की जगह मैं आप लोगों को कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, ये जो वनडे होती है वहाँ पे फ़खर जमान और साइम अयूब अपना टाइम लेके ओपन बहुत अच्छा कर लेते हैं। जब T20 है तो साइम अयूब तो चलो नया है, फ़खर जमान को हम कितने टाइम से देख रहे हैं कि भाई आप फास्ट बॉलर के आगे उसको एक्सपोज करते हो, वो स्पिनर्स का मर्डरर है, उसको नीचे के भेज दो ना यार। अंधे बैठे हैं हमारी मैनेजमेंट में, अंधे बैठे उनको नजर नहीं आता। जब नीचे भेज रहे थे तो कह रहे थे कि बाबर और रिजवान जगह खा रहे हैं फ़खर की। फ़खर तो ओपन का प्लेयर है, फ़खर तो खेलता है या अटैकिंग है, मगर ये बात किसी को नहीं समझ आ रही कि फ़खर ODI के अंदर प्रॉपर ओपनर है, क्योंकि ही कैन टेक टाइम ओवर देयर। इन T20s उसको हमेशा मसला होता है, उसको हमेशा परेशानी होती है, और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। अगर आज फ़खर जमान नीचे बैटिंग कर रहा होता तो जैसे खुशदिल ने 50 करे, उससे पहले फ़खर करके मैच जिता देता आपको। अगर आज वो 4 पे खेल रहा होता। फ़खर जमान T20 में ओपन का प्लेयर नहीं है। उनैन भाई ये आपसे कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट, पाकिस्तान PCB क्रिकेट बोर्ड, किसको समझा रहे हो, किसको सुना रहे हो तुम यार? ये शायद हमारी आइडिया ही नहीं हो रहा। कहते हैं ना, बहरे को सुना नहीं सकते, अंधे को दिखा नहीं सकते। गूंगा बोलता रहेगा ना, वो चमाड़ मार दो बगल। गूंगा कह रहा बोलता रहेगा, गूंगा कह रहा बोलता रहेगा, बोले बकवास कर जाना। हुनैन भाई आप प्लेयर्स को, किसी भी प्लेयर को ब्लेम नहीं करोगे। टीम मैनेजमेंट बता रही है सलमान तू तेज खेलेगा, ओपन करेगा फ़खर जमान। वो कैसे सुनेगा कि भाई मैं नहीं चाह रहा ये ओपन करे, मैं नीचे खिलाना चाह रहा हूँ। नहीं आप जैसे सलमान अली आका ना आएगा नहीं आके भाई, वो विकेट ज़रा ऐसी लग रही है कि मुझे ख्याल से मैं यहाँ अपनी प्रॉपर नेचुरल गेम खेलूँ। आप आकिब जावेद हैं, आप बताएं आप क्या कहेंगे? यार इसको बिठाओ यार, इसको बिठाओ यार बुलाओ उसको। अबे हमें बता रहा है कि कैसे खेलना है इस पिच पे। वो लड़का नहीं था जिसने टांगे बहुत अच्छी दबाई थी? हाँ उसको इसलिए मालिश अच्छी की थी ना मेरी टांगों की, उसको ले आओ, वो खेलेगा। ये हाल हुआ इस वक्त टीम में होना है। अगर आप नहीं चलोगे उनके प्लान पे, यू विल बी आउट ऑफ द टीम, क्योंकि उन आकिब जावेद के दिमाग में घुसा हुआ है कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर। द मैन हु हैज स्कोर्ड मोर रन्स, मतलब रिकॉर्ड रन्स फॉर पाकिस्तान इन एनी फॉर्मेट जब से उसने डेब्यू किया है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, क्या वो टेस्ट मैचेस हो। जब वो बंदा उसकी नजर में T20 का प्लेयर नहीं है, जिसको इंग्लैंड की काउंटी उठा रही है, जिसको वेस्ट इंडीज में हो, साउथ अफ्रीका में हो, दुनिया की कोई सी भी लीग उठा लो, वहाँ उसको प्लेयर्स उठा रहे हैं, उसके अपने मुल्क के रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं। जब उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, और वो ये शख्स कह रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, इसको टीम में नहीं होना चाहिए। जब ये मेंटालिटी के लोग आपकी मैनेजमेंट में बैठे होंगे, आपको लगता है हमारी क्रिकेट ग्रोथ करेगी? भाई जब किसी का नहीं करेगी, हम फिर घूम कर आगे वहीं खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं करेगी। और माज भाई ये जो अभी जो 2 मैच हुए हैं ना, ये मैचेस जीतने वाले मुकाबले थे ही नहीं। ये दोनों जो मैचेस हुए हैं, ये बुरा खेलने के मुकाबले थे। बांग्लादेश भी बुरा खेल रहा था, पाकिस्तान भी बुरा खेल रहा, लेकिन पाकिस्तान इतना बुरा खेल रहा था कि बांग्लादेश जीत गया। मगर यार दोनों मैच सही कहा, बुरा खेलने का मुकाबला तो पाकिस्तान उसमें जीत गया। हाँ पाकिस्तान उसमें जीता, ये बात हमने ज्यादा बुरा खेला, हम जी ये मानो ना बात को, ये हमारी विक्ट्री है, ये विक्ट्री है ना। ये हमारी मुकाबला मैंने बताया बुरा खेलने का मुकाबला, तो वहां हम जीत गए, वहां हमारी जीत हुई है यार। मतलब ये आप हमारा हाल हो गया है। मतलब हुनैन तू देख यार कि जो बैटिंग की तुम बात कर रहे हो, जाकिर अली, मैंने उसकी पूरी बैटिंग देखी यार लाइव। वो फैसल 35 रन तक रन बॉल के अंदर था यार। उसने उस विकेट को समझा, उसने देखा मैंने इस विकेट पे कैसे खेलना है, उसने वहां टाइम गुजारा। वो हाफ रहा था, वो थक रहा था, मगर उस एंड तक उसने कहा मुझे 20 ओवर खेलने, वो लेके गया। और जब उसका टाइम आया तो वो रन बॉल से आगे निकला। उसने 8 छक्के लगे बांग्लादेश की टीम में, जिसमें से 4 जाकिर अली ने मारे। ही टुक हिज टाइम ओवर देयर। उसने चौके तो कम मारे, छक्के उसने ज्यादा मारे, और 50 किए उसने रन बॉल खेल के। तो ये तो साफ जाहिर हो गया ना कि भाई T20 भी क्रिकेट गेम है, ये थोड़ी है छक्के का गेम है। नहीं, आप ये समझते हैं ना कि यार हमसे पहले बैटिंग ये कर रहे हैं,
जाकिर अली ने कैसे बैटिंग की है, तो ये 133 पे गए, आप उसी से कुछ हुनैन सबक हासिल करते कि विकेट कैसा है। हमें बिल्कुल, वो कोई ज़्यादा पुराना प्लेयर नहीं है यार, वो नया प्लेयर है। उसने क्या किया, आते साथ ही उसने मारा नहीं है, उसने पहले टाइम लिया है अपना। उनके भी मेरे ख्याल से 25 या 30 पे 4 आउट हो गए, 28 पे 4 आउट थे उनके भी। जब 4 आउट हो गए तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं था हिट आउट करने का। वो तेज खेलता है, लेकिन वो भी पहले 60-70 तक लेके गया, उसके बाद उसने हिट आउट करने की बहुत कोशिश की इंपॉर्टेंट है। बात कि वो तेज खेलता है फैसल, उसका नेचुरल गेम तेज है, मगर उसने वहां अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग करी, अपनी टीम को एंड तक लेके गया और वो टारगेट लगाया कि वो उनकी टीम मैच जीते। और यहाँ सलमान अली आगा कितने आउट थे जब सलमान अली उसकी पार्टनरशिप किसके साथ हो रही थी? मेहदी हसन के साथ। तो मेहदी हसन को ऐसा डिसाइड उन दोनों का लग रहा था, जिस तरह खेल रहे थे, कि मेहदी हसन हिट आउट करेगा और वो पूरे 20 ओवर खेले, वो पूरे 20 ओवर और ऐसे ही किया उन्होंने। एग्जैक्टली, मतलब देयर वाज अ प्लान ओवर देयर मैन। यहाँ तो यार कोई प्लान नहीं पता चल रहा कि क्या है। फखर जमान फैसल, मैं तो मजे की बात बताऊं, मैंने उस पर मेरे दिल में ये थॉट आई, एक खिलाड़ी आउट था साइम अय्यूब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ, ओवर की लास्ट बॉल थी, उस पर वो रन आउट हुआ। अगला ओवर शुरू हुआ, फखर जमान बैटिंग पर आया और पहली बॉल पे फखर जमान ने आगे निकल के 133 का टारगेट आप चेस कर रहे हो, आगे निकल के ऑप्शन का बॉल था, उसने बल्ला लगाया 4। मेरे उस पर जहन में आई बात, जो पॉइंट के ऊपर से जो पॉइंट के ऊपर से मारा उसने, जो पहला चौका मारा उसने, मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा यार 133 का स्कोर है, मैंने पहली इनिंग देखी है कि बांग्लादेश ने कैसे बैटिंग की है, ये फखर जमान इस स्कोर को चेस करते हुए भी इस तरह आगे निकल के अभी दूसरे ओवर की पहली बॉल को ऐसे मारेगा, ये इतना रिस्की शॉट क्यों खेला इसने? मतलब मुझे ये हुआ कि यार ये क्या करा इसने, साइम अय्यूब आउट हो गया, पीछे इतना एक्सपीरियंस नहीं है फखर को, तो और रुक के खेलना है, और वही हुआ कि उसके थोड़े जवाब आउट हो गए। मकसद ये चीज जाहिर क्या करती है कि आपसे कहा हुआ है कि कुछ भी है विकेट पे, अरे बाबा खड्डा खुदा है, स्विंग हो रहा है, तेज हो रहा है, गर्मी जो भी है, तुमने बस आगे निकल के मारना है। ये स्ट्रैटेजी, ये प्लान है फैसल। उसको कहा यू गया आर ना। चेजिंग 133, व्हाटएवर यू आर चेजिंग, जस्ट गो आउट एंड हिट, जस्ट गो आउट एंड हिट। ये नजर आ रहा था कि मतलब मुझे हुआ कि पहली बॉल पे इसने ये क्यों मारा यार, इस तरह जगह पे खड़ो के तमीज से खेले 133 बनाने। भाई ये हाल है आपका, ये प्लानिंग है आपकी। ये पिच ऐसी थी कि आपने सब प्लेयर्स को ये हुक्म देना है कि भाई आपने खेलना, अपने जो तेज शॉट खेलते हो वो छोड़ के आपने खेलना है नॉर्मल क्रिकेट। नॉर्मल क्रिकेट खेलोगे ये रन बन जाएंगे। 20 ओवर तक कोई भी, ये 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, कोई भी 2 बैट्समैन डिसाइड कर लेते कि हम 20 ओवर तक खेलेंगे, तो बांग्लादेश खुद गलती करता, जो कि इवेंचुअली फ़हीम अशरफ के होते हुए उसने गलती की है, खुशदिल शाह के होते हुए गलती की है। खुशदिल शाह का एक कैच छूटा है, फिर भी वो कैपिटलाइज नहीं कर सका। बाउंड्री पे परवेज इमोन ने शायद कैच छोड़ा है उसका, रिवर्स स्वीप खेल रहा था, छक्का मारने की ट्राई कर रहा था, वहाँ कैच छोड़ा और फिर नेक्स्ट ओवर में खुशदिल शाह फिर आउट हो गए। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ का भी कैच छूटा है मिड विकेट पे, या लॉन्ग ऑन से भागते आ रहा था फील्डर, उसने भी कैच छोड़ा है। सबको चांसेस मिला क्योंकि बांग्लादेश भी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बुरा खेलने का मुकाबला हो रहा था, उसने भी पूरा चांस दिया है पाकिस्तान को कि बना लो ये स्कोर। जो हम मेरे ख्याल से 15 पे 5 से हम 8 रन पे आ रहे हैं, वो नहीं हो सकता था अगर बांग्लादेश जो है वो पहले विकेट्स ले लेता है। हुनैन भाई देखो, एक बात होती है ना, मारो सही है, उसका मकसद कुछ और है। पॉटी बिल्डर चाह रहे हो मारो कुछ और, ये मार जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट की मतलब बर्बादी की तरफ मारा जा रहा है उसको, कि मार दिया जाए, मगर मारना कुछ और है। ये प्रॉब्लम, हमारी डायरेक्शन जो है ना वो बहुत डिफरेंट हुई है। अभी आपके पास देयर इज़ नो सोल्यूशन। उन्होंने सोल्यूशन ही निकाला है कि यार देखो T20 इज़ अ फास्ट गेम, बाकी टीमें तेज़ खेलती हैं, सब तेज़ खेल के खेल रहे हैं, इनको भी बोलो तेज़ खेलो, बस तेज़ ही मचाओ। वो जब तेज़ खेलना आपने होता है, वो वापस आने में तेज़ी मचा रहे हैं, सब जाते हैं जल्दी जल्दी वापस जाना भाई, जल्दी ये हो रहा है। क्रिकेट तो हो ही नहीं रही ना, इससे अच्छी तो तुम क्रिकेट खेल लो जाके यार। मुझे एक बात बताओ, जिस टीम में अगर हमको कोई पूल दे के 30 प्लेयर हैं, इसमें से आप चूज़ कर लो, तो मैं तो उस टीम में दोनों को ही चूज़ ना करूँ, खुशदिल और नवाज को। यहाँ दोनों खेल रहे हैं उस टीम में, मतलब ये दोनों क्या आपको प्रोडक्टिविटी देंगे। मैं आपको एक कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ले लूँ। इट विल बी रियल शेम इफ पाकिस्तान फेल्स टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2028। टॉप 6 टीम्स ने ही को सिर्फ क्वालिफाई करना है, और पाकिस्तान को ये उस पर लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान विल एंड अप एट 10। जी, और वैसे भी पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। एक तो कुछ वो कहते हैं ना, वो कुछ शहर दे लोग भी जालिम से कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो वो एशिया कप भी अब नहीं होगा, ठीक है, ओलंपिक्स में भी आप अपनी रैंकिंग में नीचे होने की वजह से नहीं जाओगे, WTC आप बुरा खेलने की वजह से आपको जो है ना अब ज़्यादा बड़े मैचेस नहीं मिलेंगे। आपने पिछले 2 साइकिल बुरे खेले हैं, अब आपको छोटी टीमों से ही मैचेस मिलेंगे ज़्यादातर, तो आपका बुरा ही होने वाला है। तो उसका रीज़न कौन है? माज भाई, हम हैं यार, हम ही हैं। पागल हैं
जो हम अपने क्रिकेट इतना फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, इसका सारा यार, जो हम कहते हैं उसका तो ये उल्टा करते हैं। देखने नहीं चाहिए अब, नहीं, मुझे हमें छोड़ देनी चाहिए। वो एक जुमला है, वो एक है ना अपना, कौन सा लड़का कहता है, मारो मुझे मारो। मारो मुझे मारो। हमको मंदिर का तो मारना जो है कुछ और है, मानो मेरी बात। मगर ये साले मार कुछ और रहे हैं यार। हुनैन भाई, और कोई बात करनी है आपने? यार एक बात और, पिछले मैच में कौन स्पिनर खेल रहा था? अबरार। आज वो नहीं है, आज नहीं है। सुफियान मुकीम आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। तो ये जो हम चाह रहे होते हैं कि यार ये बंदा, एक बंदा भी आ जाए, वो सुन लेते हैं। अबे अच्छा, ये आज ये बात कर रहे हैं, ये तो करना ही नहीं है। यार ये मेरा तो सवाल है करते ही हुनैन भाई, आप जो जब आपको एक एडवाइस दे रहे हो, उससे आपका मकसद क्या है? बेहतरी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम की और पाकिस्तान की। और जो काम कर रहे हैं उनका मकसद क्या है? बर्बादी पाकिस्तान टीम की। हो क्या रहा है? वो भी अपना काम कर रहे अपना हैं, काम सही कर रहे हैं, वो भी वो अपना बिल्कुल काम सही जबरदस्त कर बात है भाई। वो अपना काम बिल्कुल जिस तरह से बर्बादी करना चाह रहे हैं उसी तरह बर्बाद हो रहा है। मगर भाई, जब ये दिल जलता है, हम जब देखते हैं कि जो हम स्पोर्ट्स खेलते खेलते जुनून की तरह बड़े हुए हैं और खुद खेलते हैं, और वहाँ हमारी टीम का ये हाल हो रहा है, तो रोना ही आता है। अब किसी और मैच की अगर बात कर लें तो नैन भाई चलें, या आपने और इस पे रोना, क्योंकि तीसरा मैच भी होना है। देखें क्या होता है, बाबर रिजवान टीम में आते हैं या नहीं आते हैं, अब क्या आएंगे? कौन लेकर आएगा, एशिया कप वर्ल्ड हो कप नहीं से रहा। पहले क्या होगा, वर्ल्ड कप से पहले लाके क्या फायदा उनको? एशिया कप नहीं हो रहा। हाँ, मैंने सुना नहीं हो रहा। एशिया कप नहीं हो रहा, या हमारे लिए नहीं हो रहा? सिर्फ नहीं, एशिया कप हमारे लिए तो नहीं होगा। हमारे लिए नहीं होगा। हमारे लिए क्यों नहीं होगा? जब हम ऐसा खेलेंगे तो हमारे लिए क्यों होगा? होना भी नहीं वो चाहिए। कहेंगे, अबे जाके पहले बंगालियों को तो हराओ, फिर आके खेलना एशिया कप, यही बात करेंगे वो। मगर मैं आपको बता दूं नैन भाई, एक तरफ चल रहा है वो लेजेंड्स की लीग चल रही थी, वहां पर आज समझ में आ गई वो बात क्या चीज़? कि इतवार वाला मैच क्यों नहीं हुआ था। बताओ यार, मुझे नहीं पता। नहीं पता था, क्योंकि जब आज साउथ अफ्रीका से मैच हुआ और 206 पड़े, तो 111 पे ढेर हो गए। जब साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स इन लोगों ने ये हाल किया, तो जब लाला सामने होता तो क्या होता? तो लाला का स्टेटमेंट सुना, लाला ने यूं किया, उसने कहा यार मुझे बोलते क्रिकेट मोर इम्पोर्टेंट, मैं बैठ जाता। इम्पोर्टेंट फॉर लाला, मैं बैठ जाता। आ जाते, मैं बैठ जाता, मैं ग्राउंड भी नहीं आता और आ जाते, और हमारे लड़के फिर खेल लेते, मुकाबला तो होता, मजा तो आता। उन्होंने बोला क्या है क्या कि बोला? ग्राउंड में भी ना आए। हाँ हाँ हाँ, तो लाला ने तो बात तो सुना, लाला ने कितनी बड़ी बात करी है यार। उसने कहा अगर मुझे अगर बता देते, लाला है वो, नहीं आता ग्राउंड। वो समझ आता, जैसे ही बात स्टार्ट होता वो ग्राउंड आता। हाँ भाई, और सब भागते, भागो भागो, लाला आ गया। लाला तो ऐसा लग रहा है पता नहीं रॉकेट लॉन्चर लेकर आ रहा है हमारा लड़का यार, ऐसी बिला वजह का वो करा। ये हाल हुआ है आज, खेलने देना इतवार को, कहीं तो खुशी मिलती है हमें। खेलने नहीं आते हैं साले डर के भाग जाते। ये लाइन है, कितनी जबरदस्त लाइन लिखी है यार ये। बहुत अच्छी लाइन लिखी ना। अच्छा, तो वैसे साहब हुआ ये, इंडिया में क्या हो रहा है? ये हुआ, मैं पहले सुन दो ना, जिल्लत तो सुन लो थोड़ी सी, हमारी इतनी हुई है, जरा सी हम भी तो बता देंगे उनके साथ क्या हुआ है। अबे तो वो बुड्ढे हैं भाई, उनका क्या तो तुम्हारे बुड्ढे तो क्या हुआ? तुम्हारा नया ब्लड है, ये तुम्हारी आगे का फ्यूचर टीम है, उनकी तो खत्म है वो। जो वहाँ खेलना है ना हमारे गेम में, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं को लिया, वो इससे अच्छा खेल लेंगे। कौन? कामरान अकमल? अबे उसको दांतों से पकड़ लेगा बॉल वो, उसको नहीं। बाकी जो है हमारे सारे, सोहेल तनवीर है वहाँ पे अपना। कामरान अकमल ने भी जो उस दिन तुम बता रहे थे गलत तो नहीं किया, जैसे उसने अपनी इमेज बनाई थी उसने वैसा ही परफॉर्म किया। बिल्कुल, मतलब कोई भी काम गलत तो नहीं कर रहा, सारे काम बिल्कुल सही हो रहे हैं, सब अपनी जगह सही चल रहे हैं। जो बर्बाद करने बैठे हैं वो क्रिकेट बर्बाद कर रहे बुरा हैं, खेला था। जो कैच छोड़ने बैठे हैं वो कैच छोड़ा है, जिन्होंने आज टीम ने आज बुरा खेलना था वो बुरी खेली है। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक, हम बहुत ही सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो जी खैर हुनैन साहब, ये हुआ हमारे लेजेंड्स के अंदर के इंडिया को हार हुई, मगर इंडिया की खवातीन बड़ा टाइट खेल रही है भाई। अबे इनकी जैसी टीम चल रही है ना, ये ऐसा ना हो ये हमारे पाकिस्तानी की टीम से, लड़कों की टीम से कहीं हमारी लड़कियों का मैच करा दो। हाँ, जितना फॉर्म में खेल रही यार देखो यार, ये शो कहीं और चला जाएगा यार। देखो हम क्रिकेट में बात कर रहे हैं ऑन सीरियस नोट, फैसल साहब वहाँ इंग्लैंड को दुम्बा बनाया हुआ लड़कियों ने, उनकी ऐसे खेल रही है क्या, हरमनप्रीत कौर और क्या उनकी वो जो है ना, क्या नाम है उसका, वो यार। दूसरी इंडिया का कल मैच है, उसका बताओ। इंडिया का कल मैच, इंडिया मंदाना नहीं, एक और है ना वो, जैसे वो जो उसका वैसा नेम है, क्रिश्चियन नेम है, इंग्लिश नेम है, अच्छा, जे से कुछ नाम है। इंडिया का कल मैच का बताओ। रॉड्रिग जेम्स, वो बहुत जबरदस्त है। खैर जी, इंडिया का कल 14 टेस्ट में शुरू होने वाला है, और जैसे कि हमने बनाया था, कहाँ पर है यार ये आई थिंक बर्मिंघम में, बर्मिंघम में तो हो चुका ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के अंदर, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के अंदर मैच है। और जैसे कि हमने बताया था, बबून वाली सूरत हाल हमें तो नजर आ रही है, और वही लाल होने वाले, सूझने वाले हैं, क्योंकि आकाशदीप भी नहीं है टीम में। तो उसको क्यों बिठाया? नहीं, वो इंजरी है, इंजरी हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं है टीम में, अच्छा, उसको भी इंजरी हो गई है। और जो टीम में नहीं होना चाहिए था वो टीम में है, कौन? बुमराह। तो बुमराह होना चाहिए ना। क्या
काली 10 विकेट कौन लेगा? अबे काली बिल्ली 10 विकेट कौन लेगा? बुमराह नहीं लेता ना, उसकी नहीं है कैरियर में 10 विकेट, इसको बता के तो तकिया 10 में नहीं है तो खिलाएंगे पहली तो इनिंग लेगा में ना। तो 5 ले लेगा तो ना। 5 ले लेगा बस, वो वहां पे 5 लेगा, दूसरी इनिंग में खिलाओगे तो लेगा ना, बाबर को खिलाओगे तो सैकड़ा मारेगा भाई ना, नया उसको बॉलर खिलाओगे तो 10 माज लेगा भाई, ना यार। नया- बाबर ने तो मार दिए कितने सैकड़े, वो 10 नहीं ले पा रहा माज भाई बुमराह। एक बात मैं आपको बताऊं, नया बॉलर आ रहा है इंडिया का, हाँ कौन? अंशुल कंबोज। अंशुल हाँ नाम सुना था। हाँ, ये डोमेस्टिक का इनका बड़ा इंग्लैंड अच्छा अभी आ रहा है। अच्छा मुझे लग रहा है उन्होंने ये इंडिया वाले जो ना ड्रामेबाजी भी करने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत इनके लिए जो ये चेंज आता है ना, ये हमेशा इनके लिए बहुत ही करामत साबित हुआ है। करामत इन अ सेंस कि जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंजरीज हुई थी तो नए बॉलर आए थे एकदम, उन्होंने मैच जिता दिया था। इंग्लैंड के अंदर इंजरीज हुई, वहाँ पे बॉलर नया एकदम मैच जिता दिया। तो अब ये इसको एज अ अपना लकी चार्म ले रहे हैं। ये एक मुझे इनकी चाल लग रही है कि इंडिया के अंदर उन्होंने कहा वो भाई ये जो हमारे बॉलर थे तो फिट हो गए, वो अनफिट हो गए। मुनैन भाई, अर्शदीप का आपने क्या नहीं, मैं बताया? आपको ये बता रहा था कि ये नेक्स्ट इन लाइन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के बुला लिया कि यार ये इंजर हो गया, इसको बुला लो। अरे system नेक्स्ट तो- उसको बताया गया था कि भाई तुम नेक्स्ट इन लाइन हो। थोड़े टाइम पहले इंग्लैंड में वो खेल भी रहा था, ओके ठीक है, लेकिन जैसे ही इंजरी हुई तो अब आकाशदीप भी गया। अब उनको एक प्लेयर चाहिए जो लंबे स्पेल कर सके, और डोमेस्टिक में बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है ये अंशुल कंबोज। तो यार उनके पास पॉटी बिल्डर नहीं है, उनके पास जंबो है, इसलिए वो सोच समझ के कर रहे हैं। सोच समझ के फैसले करते हैं वो, और वो आएगा। आप देखोगे, आपको इंडिया की जो फाइंड होती है, आपको लगता है कि वो बिलोंग करती है इंटरनेशनल क्रिकेट को, Exactly. कि वो खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार कि कोई इस लेवल पे बिलोंग कर रहा है। हमारे वाला, अब मुझे बहुत अब अफसोस जो होता है होता है, यार, अब जो आते हैं मुझे players। अफसोस होता है ईएन बिशप पे यार। वो उसने मोहम्मद हारिस की इतनी तारीफ की थी 2022 के वर्ल्ड कप में, और अभी 2025 चल रहा है, क्या इंप्रूव किया उसने? कुछ भी नहीं किया। ये सब वो मिलके दूसरे भी बोलते होंगे कि यार हमने क्यों उनकी तारीफ कर बलोच दी। खातून बोलती हैं सब मिलके हमको पागल हाँ, बना रहे पागल हैं। बना रहे हैं। मुनैन भाई, अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा? आपने क्या रीजन दी था अभी? स्प्लिट वेबिंग। नहीं, उससे पहले क्या बोला था आपने? मैंने कहा था वो उसने किसी पामिस्ट को हाथ दिखाया, उसने उसका हाथ काट लिया, तो उसके हाथ कट गया, स्प्लिट वेबिंग हो गई। कामरा नकल तो नहीं था। वहाँ बच्चा को बाहर दिया कावड़ा रख बोले। मगर ये स्प्लिट वेबिंग की ये इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि मतलब हमारे यार फैसल तुम्हें हुई थी यस, ये उंगली यहाँ से यहाँ फटी थी पूरी। मुनैन भाई, अगला मैच खेला था तेरे भाई ने, यार, हमारा लड़का तो खेल लिया था। तो ये मतलब कह रहा हूं ना चाल, तभी तो चाल। यहाँ बैठे हुए आप। लेकिन वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अल्लाह संडे हाफिज़। होता है ना वो हमारा मैच, हाँ। तो ये 2-3 दिन पहले हुआ नहीं है। नहीं, हमारा लड़का तो खेला था यार। ये ड्रामेबाजी में तुझे बता रहा हूँ वही वाली। लेकिन मैं हाँ, बता तो रहा हूँ fan इंडिया of- अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस मैच में। जैसे वो जो जीते थे ना वो सीरीज हाँ। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। वो भी 2-1 डाउन थे और जीते थे। जीते ये थे, भी हाँ, जीत वही मैं सकते कह रहा हूँ चाल है। मगर मुझे लगता है कि बबून बनेंगे इंशाल्लाह। कल आपसे मिलेंगे जब इंडिया का टेस्ट में शुरू होगा। देखते रहें चार होशियार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज। लियम डॉसन भी आ रहा है वो, आप फॉर इंग्लैंड। हाँ ओह यस, ही इज गुड।